धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमास। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्व विशंभरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो धातु प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा, नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, घगघम नीलकंठे अगघम, महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम, चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। अगहन मास मंगल है वारा, और हतनापुर महाभारत सारा। कलयुग में महाभारत जानू, और नहीं कोई प्रजा राज यहाँ मानो। मन मतंग चले मतवाई, और देखो रूप अखंड दिखाई। जैसे चाल वैसे चलंता, और ये कलयुग का देखो अंता। महाभारत गति रूप भवानी, और नहीं परमारथ मंगल मानी। परमारथ ही नहीं है, स्वार्थ है साकार। स्वार्थ में सब फंसे हैं, मानव हैं लाचार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। इस पंच तत्व के पुतले में अर्जुन परमारथ भर लेना, और त्याग करो सब स्वार्थ का, तो मंगल खुद ही कर लेना। ये गीता ज्ञान श्री कृष्ण तुम्हें और अर्जुन कलयुग में सुनाते हैं। और शिव की शक्ति है अगहन में, और जिसे श्री कृष्ण बताते हैं। ये कुमारी का क्षेत्र का अमृत भारत में बरसाते हैं। और बंद करो अपनी आत्मा में, वह गीता छंद सुनाते हैं। ये बंद रहे परमात्म तन, जो आत्म रूप दिखाते हैं। आत्मा ही परम ब्रह्म जानो, ये चार वेद बतलाते हैं। ये श्रुति कहे, ये वेद कहे, और भरत पुराण कहे सारे। और मंगल सब कर देते हैं, क्यों फिरते हो मारे मारे। जब अमृत घट में भर लोगे, तो पंच तत्व भर जाएगा। दानवता सब मर जाएगी, और मानवता हर्षाएगा। हे अर्जुन, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, और ये पंच तत्व की देह क्षणभंगुर है। मिट्टी में मिलने वाली है इस मृत्युलोक में, तो मृत्युलोक में भी आत्मा अमर रहती है, शरीर मर जाता है। इसलिए शरीर का और शरीर के भोगों का
त्याग करके जो मनुष्य आत्मा के दर्शन करने लग जाता है उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। और आत्मा इच्छा रहित परिपाटतम ज्ञान चक्षु दुर्लभो। आत्मा की तो इच्छा केवल परमात्मा के दर्शन करने की रहती है। आज तक अरबों जन्म गुजर गए, नहीं कोई इच्छा पाए। अजर अमर है आत्मा ईश्वर रूप दिखाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो आत्मा की आंखों में देखो परमात्मा दिखाई देता है, इसको घट में ही बंद कर लो तो सब कुछ आपसे कहता है। सारी शक्ति मिल जाएगी प्रबल आत्मा हो। और इतनी शक्ति आत्मा में और बल परमात्मा हो। आत्मा का बल परमात्मा का बल होता है। और हम इस पंच तत्व के शरीर में आत्मा को हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती। इस संसार में परमात्मा दिखाई नहीं देते, हम उन्हें मूर्तियों में देखते हैं। मंदिर में जा जाकर हम देख रहे परमात्मा। कैसी चाल है जगत की किसी ने नहीं देखी, ये आत्म सियावर रामचंद्र शंकर हरि। आपको भगवान के दर्शन में कितनी लगन होती है, कितने मंदिरों में जाकर के आप अपना शीश झुकाते हो। अपने सूक्ष्म ब्रह्मांड को अरबों मंदिरों में झुकाने के बाद आप खुद झुक गए हो। और इस झुकने का कारण आपकी असीमित इच्छाएं हैं। इस शरीर के अंदर इच्छा जब आपकी बढ़ने लगेगी तो इतनी बढ़ जाए इच्छा सब, और जगत सिमट सब जाए, पर इच्छा कभी न पूर्ण हो, ये कृष्ण अर्जुन बतलाए। अर्जुन, हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया कोई इच्छा का और सुइच्छा का। चलो प्रसंग शुरू करें अब, और द्रौपदी रूप प्रसंग। कोई इच्छा और सुइच्छा दोनों बरसे रंग। सुइच्छा द्रौपदी की देखो, ईश्वर को पास बुलाती है। और तुम शरणम ब्रजेश जपने लगी जब संकट की छाया आती है। चीर खिंचा जब द्रौपदी कोई बचा नहीं पाए। सुइच्छा थी द्रौपदी तो मंत्र जप लिया जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जब लगी दाव पर द्रौपदी तो उसे कोई बचाने नहीं आया। जब मंत्र जपा श्री कृष्ण का उसने तो बदल गई सारी काया। सुइच्छा प्रगटी वहां और वसन बड़ा तत्काल। राधे ताना बन गई और बाना कृष्ण विशाल। ऐसा ताना बना वहां और वस्त्र कभी नहीं खिंच पाया। और 100 गज चीर खींच नहीं पाए दुशासन, इतना चीर बढ़ा पाया। ऐसी शक्ति सुइच्छा की और ईश्वर कृपा उसे मानो। कि जैसी इच्छा थी द्रौपदी की वैसी कलयुग में सब मानो। तो ऐसी इच्छा कीजिए, खिंचे द्रौपदी चीर। लाख शक्तियां आ जाए पर खींच न पाए चीर। दुशासन हाथ थके सारे पर चीर नहीं खिंच पाया था। कोई इच्छा थी देखो कौरव की, इसलिए समझ नहीं पाया था। तो कोई इच्छा थक गई वहां पर और जीती द्रौपदी जान। कृपा हुई श्री कृष्ण की और मंगल हुआ गुणगान। तो सुइच्छा है विजय हो गई और कोई इच्छा हार गई। बस इच्छा हो तो सुइच्छा हो,
गर भोगों की कर इच्छा हो तो कौरव नीति उसे मानो जो कभी न पूरी होती हो। कोई इच्छा को हटाने हर युग में आते कृष्ण भगवान और सुई इच्छा को ही बढ़ाते हैं और देते हैं वरदान। तो इस समय आज भी महाभारत चल रहा है भारत में और पूरे जगत में। महाभारत की स्थितियां हैं। अगन का महीना है, नवमी है, मंगलवार है और भाई भाई आपस में ही और देखो महाभारत रचा बैठे और दई चुनौती कौरव को और अपना सब कुछ लुटा बैठे और मुट्ठी बंद हो गई उनकी और खुले तो खाली पाए। जब तक मुट्ठी बंद है और कोई समझ नहीं पाए तो भाई भाई का महाभारत है। कलयुग हतनापुर के माय और घन घमंड की चली है बेला और देखो कौरव वंश दिखाए चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन और देखो समझ न कुछ तन पाए। हटी राज धृतराष्ट्र भवानी और नहीं प्रजा की सुनता भाई और भाई भाई में हुआ युद्ध जब 5 घाव नहीं दे तन पाए और महाभारत में कूदे कृष्ण जब कौरव सेना हार गई भाई। पूरे विश्व की सेना ठार अक्षोणी सेना प्रगटाए नारायण सेना भी संगति फिर भी जीते पांडव जाए। वैसी हार जीत कलयुग में होने वाली ताय जो कौरव नीति रखेगा हार उसकी हो जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ और पांडव नीति जिनकी होगी विजय उनकी हो जावेगी। महाभारत की परिणीति है अगहन मास दिखावेगी। मंगलवार पढ़ो भूतल पर और देखो रूप अगन दिखलाए और जीत होएगी उन मर्दन की जो भारत की लाज बचाए। भारत की जो रक्षा करता और जिसमें है पुरुषार्थ दिखाए और जिसमें शक्ति हो ईश्वर की वही विजेता बनेगा जाए। बंद छंद और गंध रूप तन और देखो यहाँ सुगंध फैला है और ऐसी फिर सुगंध ईश्वर की और भक्ति की सुगंध प्रगटाए और विजेता होएगी मानव और दानवता सारी नश जाए। कौरव नीति नाश होएगी और देखो कृष्ण नीति प्रगटाए। मानवता जयकार होएगी और नहीं चीर कोई खींच न पाए। कितनी कोशिश करे दुशासन निश्चित हारे गातन पाए। करी घोषणा श्री कृष्ण ने और पंचाय जन शंख बजाए। और कलयुग में भी वही विजेता श्री कृष्ण के संग जो आए। श्री कृष्ण के साथ केवल अर्जुन आए बाकी सब कौरव के संगते हार गए तन पाए। इसलिए कौरवों की हार निश्चित है और पांडवों की जीत निश्चित है। और ये महाभारत हमारी आत्मा में अरबों जन्मों से चलता रहता है। इस महाभारत को रोकने के लिए आत्मा का प्रकाश चाहिए। आत्मज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है, आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन है। इसलिए हे अर्जुन, महाभारत में क्या रखा? राम और रावण की लड़ाई बड़ी थी लेकिन वह छोटी हो गई महाभारत के आगे, क्योंकि रावण दानवता का प्रतीक था और मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा के प्रतीक थे। तो मर्यादा से लड़ी लड़ाई और दानवता की हो गई हार और नष्ट हो गई सब दानवता। मानवता का हुआ प्रकाश। रामराज हो गया था भारत, मंगल सारे जन जन पाए। ऐसी शक्ति थी त्रेता में, मर्यादा श्री राम प्रगटाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा से भारत में राम राज्य हुआ, जिसमें कोई कष्ट ही नहीं थे। राजा कबूतर की भी सुनता था। जब एक कबूतर राजा
चंद्र रूप गति जाना, शिव ददिच्य हरिचंद्र हुमाना। और देखो मास दिया तन भारी, और अपनी जांग काट ली सारी, पर धर्म नहीं वहां झुकने पाया, ऐसी थी राजा की माया। ऐसी शक्ति कलयुग नहीं पावे, राजा सारे मौज मनावे, नहीं प्रजा की कोई सुन पावे, प्रजा कष्ट सारी ही पावे। इस कारण ही कलयुग है और अधर्म रूप समान, सारे राजा मौज में, प्रजा कष्ट में जान, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो त्रेता में और कलयुग में यह अंतर होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि सुर नर मुनि जन सब की रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इस कलयुग में मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रीत करता है, चाहे वो भगवान से करे, अपनी पत्नी से करे, बच्चों से करे, या सत्ता से करे, या किसी भी अन्य व्यक्ति से करे, किसी उद्योगपति से करे, सबके साथ स्वार्थ की प्रीति होती है। और स्वार्थ इस पंच तत्व के शरीर में, इंद्रियों में पलते हैं। अब जिसका जैसा स्वार्थ होगा वैसा पलेगा, वैसी उसकी खेती होगी, वैसा उसका उत्पादन होगा, और वैसी उसकी परिणति होगी, वैसी उसकी फसल होगी। उसके दाम मिले तो ठीक, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, उसे राम तो मिल नहीं सकते, क्योंकि फसल उगाई नहीं राम की, कैसे मिलेगा दाम। फसल उगा रहे काम की, तो काम काम गति जान। तो काम क्रोध मद लोभ की आप फसलें उगाओगे और राम को प्राप्त करना चाहोगे तो कैसे होगा। तू जब बोए बबूल को तो आम कहां से होए। हे संसारवासियों, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम कौरव रूपी नीति को अपना करके यदि यहां पर बबूल बोओगे और आम की इच्छा रखोगे तो उस फसल से, उस खेती में आम कैसे पैदा हो। इसलिए जितने भी संसार में ब्रह्मवेता हुए, उन्होंने इस पंच तत्व के शरीर में, इस आत्मा में अपनी फसल में राम को उगाना सिखाया। और वह फसल ऐसी हुई, राम फसल जब होता है दाने होत हजार, सब संकट हट जाते हैं और जीवन हो साकार। मृत्यु बंटा ढार हो, अमृत उसमें हो, राम फसल उगाइए तो अमृत अमृत होए। तो राम नाम की फसल, राम नाम का अंकुरण हमें हमारी आत्मा में करना चाहिए। अगहन का महीना है, महाभारत चल रहा है इस समय, तो महाभारत के अंदर हम हमारे स्वार्थों को ताक पर रख दें, क्योंकि ताक नहीं रखोगे स्वार्थ को तो स्वार्थ भस्म हो जाएंगे। 5 गांव भी नहीं मिले पांडव, तुम सब अज्ञातवास में जाएंगे। तो राजा दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने अपने भाइयों को 5 गांव भी नहीं दिए, अज्ञातवास दे दिया कि जाओ, दिखाई दिए तो दोबारा 12 वर्ष का वनवास होगा। तो सोचो, इतनी सत्ता से मोह था। तो जब कौरव नीति और रावण नीति और हिरण्यकश्यप नीति सत्ता से मोह करना सिखाती है और सत्ता अस्थिर होती है, ये राजा नेरी मत कर रे गुमान, या पृथ्वी काऊ के संग ना गई। बड़े बड़े हो गए लंकापति, वाहू के संग ना गई। हिरणाकश भी खप गयो यहां पर, दानव दुर्योधन मरी। धृतराष्ट्र खप गए कौरव जान। 1.25 लाख रावण ने खपाए और नहीं मिले भगवान। बेकार सा राज ताज मिथ्या है, क्यों करता है गुमान। राजा नेरी पृथ्वी काऊ के संग ना गई। करे प्रजा कल्याण तो गौरव गान सभी तेरा गाएंगे। अरे राजा रघु शिव ददिच्य दशरथ हरिश्चंद्र सा नाम कमाएंगे।
पांडव जैसी उड़े सुगंधम, और द्वारका कृष्ण बसाएंगे। अरे भक्ति का अंकुरण प्रकट करो, राम कृष्ण मिल जाएंगे। राज ताज सब यहीं छोड़कर वहां तुम्हें जब जाना है, तो क्यों इसमें चक्कर पचड़े पड़ते, तुमको तो मर जाना है। उससे पहले चरित्र सुधारो, भोगवाद का त्याग करो। अरे आत्मा को निर्मल बनकर ईश्वर चरण अनुराग करो, तब जाकर मंगल होगा और महाभारत टल जाएगा। अरे जो हट करे राजा, उसका तो ताज स्वयं गिर जाएगा। राज प्रबल हट, बाल हट, नार प्रबल हट तीन, जब जब मिले ये तीनों तो रक्षा करे प्रवीण। भगवान ही रक्षा कर सकते। राज हट, बाल हट और नारी हट। इस कलयुग में, इस अगन के महीने में ये तीनों हट मिले हुए हैं और महाभारत हो रहा है। उस महाभारत का परिणाम है अर्जुन, भाई भाई का युद्ध हो तो क्या परिणाम की आशा रखते हो? जब स्वार्थ बड़े बड़े होते तो युद्ध घमसान हो जाते हैं। ईश्वर भी देखते रहते हैं, धीरे धीरे मुस्काते हैं। राज ताज नहीं आए काम और आए राम का नाम। राम नाम जपते रहो, हो जाए कल्याण। इसलिए इस आत्मा में यदि किसी वस्तु को बंद करने की जरूरत है, जिस तरह आप तिजोरी में हीरे पन्ने जवाहरात और सोना चांदी बंद रखते हो, दौलत को बंद रखते हो, वो दौलत, वो तिजोरी आपके साथ कभी नहीं जाएगी। हे अर्जुन, ये राजपाट धन धाम यहीं रह जाते हैं। तुम्हारी शरीर की देह भी तुम्हें गलाते हुए जब बैकुंठ में आओगे, बद्रीनाथ के पर्वत से स्वर्ग आरोहणी की सीढ़ी पर चढ़कर मेरे पास आओगे, तो तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, ये शरीर भी नहीं रहेगा। केवल भगवान कृष्ण का दिया हुआ मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश रहेगा। आना, अनुभव करना कि परमानंद कैसे मिला था, मुक्ति कैसे मिली थी। और यदि इन तिजोरियों के धन धाम और हीरे पन्ने माणक मोतियों को तुम देखते रहे तो ये तिजोरी में ही रहेंगे। इसलिए हे अर्जुन, आज मंगलवार का दिन है, अगन का महीना है, और भगवान कृष्ण की प्रेरणा है कि अपनी आत्मा में ईश्वर की शक्ति को बंद करो। ईश्वर नामों को अपने शरीर के इस घट में समेटो, आपके साथ जाएगी आत्मा। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और ये जीव मृत्यु लोक की मिट्टी है, ये जीव यहीं रह जाता है और आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। जो जितने भी शुभ कर्म आपके साथ होंगे वो तो आपके साथ चले जाएंगे, अशुभ कर्म भी आपके साथ जाएंगे। तो सोचो उसकी परिणति क्या हो। इसलिए राज ताज का मोह सब कर लो अंदर भंग, तुम शरणम ब्रजेश के बरसा लो कुछ रंग। परम पवित्र हो आत्मा, मिले परमात्मा जान। अघन का ये महीना, गीता का ये ज्ञान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो अर्जुन गीता सुन ले अगहन और सारी आग बुझा ले। आज काम क्रोध की आग बुझा ले, कर ले श्री कृष्ण अनुराग। शरण हो श्री कृष्ण की पांडव, तब जाकर होगा कल्याण। और 12 वर्ष वनवास हटेगा और मिल जाएंगे तुम्हें भगवान। कौरव वंश की सेना हार जाए और तुम ही राजा बनो समान। भारत में धर्म ध्वजा को और लहराएंगे अब भगवान। राजा बनकर प्रजा का अपनी और खेत किसान का करना कल्याण। कोई भूखा न रहे भारत में, इसलिए ये गीता का ज्ञान। खुद ही अपने पेट में भर लो, बाकी सब भूखे मर जाए। कौरव नीति उसको कहते,
वो सीधे नरक लोक में जाए। कलयुग में ये नीति चलती, इस नीति का त्याग दिखाओ। ईश्वर शरण जाओ अर्जुन तुम, और ईश्वर को आत्म जगाओ। आत्म रंग रूपक गति देखो, बार बार ईश्वर को बुलाओ। बंद कर लो नयनों में उनको, और आत्मा में उनको ही बिठाओ। ये तो उनका घर ही जानो, आत्मा परम हंस गति जान। आत्मा में ही आते रहते देखो हर युग में भगवान। जब चाहे जिस ईश्वर शक्ति अपनी आत्मा ले बुलाए। आत्मा को ही शिवलोक बना लो, ब्रह्म और कैलाश बनाए। बेकुंठन भी यही आत्मा, जो चाहेगी सब बन जाए। पर ईश्वर की भक्ति उसमें, तब जाकर ईश्वर मिल पाए। स्वार्थ को सब छोड़ो अर्जुन, ये तो सब माया का जाल। इस माया में फंस जाओगे, आ जाएगा तुम्हारा काल। जैसे कौरव काल भवानी, और मिट्टी कौरव सब मिल जाए। महाभारत का युद्ध विजेता पांडव तुमको रहे बनाए। ये सीधी सीधी गीता में कलयुग में तुम्हें रहा सुनाए। निश्चित विजय होए कल्याणा, जो अन्नदाता रूप दिखाए। अन्नदाता ईश्वर रहे, अन्नदाता है किसान। अन्नदाता अर्जुन बन करके, और ईश्वर करे उनका कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर, ये राज धरे रह जाते हैं, ये ताज धरे रह जाते हैं। और ये सब मिट्टी में देखो हर बार मिलाए जाते हैं। अरबों बार मिट्टी मिले और राज ताज स्तन पाए। ये तो नश्वर माया है, इसे त्याग दो जाए। इसलिए हे अर्जुन, राज ताज की तो इच्छा ही मत करो। ये घन घमंड और मद, 1000 बोतल का मद का नशा एक राजा को चढ़ा रहता है, चाहे वो किसी भी देश का राजा हो। तो सोचो उसके बाद वो क्या निर्णय ले पाएगा। क्योंकि हे मदांध गति मंद भवानी, और मदहू पान करे अनुनामी। श्री कृष्ण मद पान उड़ावे, उसके मद को प्रबल हटावे। रावण मद भी हट गया, कौरव मद हट जाए। हिरणाकश का मद हटा, सारे मद ही अवतार हटाए। जितने भी मद होते हैं राजाओं के, उनको हटाने के लिए तो ईश्वर शक्ति होती है। और मदांध होने के बाद वो अंधे हो जाते हैं, और अंधेपन में धृतराष्ट्र जैसी स्थिति होने के बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उनको दिखती कुर्सी केवल, सिंहासन गति पाए। चमर ढुलाने वाले मंत्री और न दिख देता है, उनको तो यही दिखता है। उन्हें क्या मतलब। लेकिन जो नहीं करे कल्याणा, सीधा नरक लोक गति माना। जो राजा अपनी प्रजा का कल्याण नहीं कर सके, उसे नरक लोक की सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। हे पांडव अर्जुन और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, आप लोग सब स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ोगे, क्योंकि आपने शुभ काम ज्यादा किए, प्रजा का कल्याण किया, अज्ञातवास में रहे, भगवान की भक्ति की और भगवान की प्रेरणाओं को सुना, गीता के ज्ञान के अमृत को सुना। इससे ही तुम्हारा कल्याण हुआ है, वरना तुम्हारे में और तुम्हारे भाइयों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कौरव और पांडव एक ही वंश से पैदा हुए हैं, लेकिन कौरव कुरीति के कारण, अपने घमंड और घन घमंड के कारण उन्हें नरक लोक में जाना पड़ा, और तुम्हें भगवान कृष्ण की कृपा के कारण और गीता का अमृत पान करने के कारण बैकुंठ में आना पड़ा। यही भेद है। तो अब अर्जुन, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारे पास क्या है। सोना चांदी एक अंगूठी, जो लाए हो साथ, रख दो नारायण खड़े उनके हाथ में हाथ। अर्जुन घबरा गया, महाराज खाली हाथ गए तेरे खाली हाथ आए। तो फिर अर्जुन मूर्ख, महाभारत किस लिए करवा। ये विराट स्वरूप मैंने तुझे क्यों दिखाया। किस माया के चक्कर में तुम पड़ रहे थे। सारी माया काटी मैंने और सुनाया गीता ज्ञान। जब सुन ली 18 अध्याय तो सारे भोग है मृत्यु समान, सारे भोग मृत्यु समान हो गए, वहीं चल गए और आत्मा शेष बची। वो आत्मा ही अर्जुन का रूप है। हे पांडवों, तुमने ज्ञान का अर्जन किया, गीता का अमृत पान किया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हुआ। इसे कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण गीता सुना रहे हैं उन भक्तों को
जो अर्जुन बन करके इस समय कलयुग में गीता का ज्ञान सुन रहे हैं, ये साधारण भाषा में सुना रहे। मंत्रों में अगर सुनाते तो नहीं समझ कोई कुछ भी आता, केवल वो शब्द ही सामने थे, पर जीवन में प्रकट नहीं कोई पाता। तो इसलिए गीता ज्ञान तो सरल सुलभ गति जान, आत्मा और परमात्मा और का ये विज्ञान, ये विज्ञान है। आत्मा और परमात्मा को जोड़ने की एक कड़ी है, जो इस कड़ी से जुड़ जाता है वो परमात्मा का हो जाता है, और जो इस कड़ी से अलग हो जाता है वो 84 लाख योनियों में चला जाता है। इसे ही गीता ज्ञान कहते हैं। गीता ज्ञान प्रसंग को सुने सुनाए कोय, पांडव जैसा राज फिर भारत में हो, आए कल की अवतार और करे प्रजा कल्याण। निश्चित भारत में हो राम राज और भारत स्वर्ग समान। 21वीं शताब्दी में भारत में अवतारों की कृपा होगी, सारे देवता भारत में अपना नेतृत्व करेंगे और भारत में अमृत की बरसात होकर के भारत विश्व का जगत गुरु बन जाए। कौरव नाम का तो कोई लक्षण और दानवता का तो कोई द्योतक चिन्ह भी शेष नहीं रहेगा। ये भगवान कृष्ण ने कलयुग में अर्जुन को बताया। अर्जुन गदगद हो गया, महाराज हम भी आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल अर्जुन तुम सबको पांडवों को संग चलना होगा, और फिर से महाभारत होगा कलयुग में, तुम्हें गीता ज्ञान सुनना होगा। इस कारण ये प्रेरणा और ये छंद ही तुम्हें सुनाए, जो भी सुने ये प्रसंग मंगल उसका पाए। जो भी पीड़ित प्रजा हो उसका हो कल्याण, निश्चित विजेता रहेंगे वो धरती के भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण।